माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्टूडेंट पावर नेशंस पावर, स्टूडेंट पावर नेशंस पावर, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति। राष्ट्र शक्ति। क्या नाम है आपका? क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, छात्र शक्ति जिंदाबाद। कुलबीर सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कठुआ। आज का हमारा ये प्रेस वार्ता करने का जो मुद्दा है वो है 15% की रिलैक्सेशन। जिस तरह से मुद्दा आपके ध्यान में आ ही गया होगा और पिछले दिनों हमने एक मेमोरेंडम डीसी साहब को भी दिया था, डीसी कठुआ के। उनके माध्यम से हमने ये जताने की कोशिश की थी कि जिस तरह के साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो समर जोन के बच्चे हैं उनके साथ एक सोतीला व्यवहार जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कर रही है। और आपके ध्यान में ही होगा कि जिस तरह से समर जोन के जो बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन से वंचित रखा गया है। 15% की रिलैक्सेशन जो है वो विंटर जोन वालों को दी गई जेके बोस के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर के जो समर जोन के बच्चे हैं उनको नहीं दी गई। इसके पीछे का कारण क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के समर जोन के बच्चों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि 15% की रिलैक्सेशन सिलेबस में हमें भी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखा, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं जिस तरह से सरकार जो है जम्मू डिवीज़न के बच्चों की खासकर बात करूं मैं, समर डिवीज़न के बच्चों की अगर मैं बात करूं, उनके साथ एक सोतीला व्यवहार जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो कर रही है। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारी सकीना इत्तो जी को कि अगर इस पर आपने संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जो है विद्यार्थी परिषद एक कड़ा आंदोलन जो है वो उनके खिलाफ करेगी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये एक बार पीसफुल तरीके से उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी इस मांग पे संज्ञान लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उनको एक बड़े प्रदर्शन का जो है हमें रुख करना पड़ेगा। एग्जाम कब आने वाले हैं बच्चों के एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है बच्चों के एग्जाम है, लेकिन अब तक भी इस मुद्दे पे कोई भी संज्ञान जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा से नहीं लिया गया है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर का एक बयान आया था सकीना इत्तो जी का कि जिस तरह से जो मतलब सर्दियां जो है वो लोहड़ी के बाद कम हो रही हैं तो बच्चों के स्कूल जो है वो खोले जाएं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक साल में जितने भी लेक्चर होते हैं वो लेक्चर कवर नहीं हो पाए, इसलिए स्कूलों को जो है जल्दी रीओपन किया जाए। उनका ये खुद का स्टेटमेंट है, वो खुद मानती हैं कि बच्चों के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा है, कि उनके लेक्चर जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो इसलिए स्कूल जो है वो रीओपन किए जाएँ। तो उनका खुद का मानना है, फिर भी वो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं, जो खासकर जो समर जोन के बच्चे हैं, उनके साथ सोतीला कर रही हैं। इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो हम एक आंदोलन की ओर रुख करेंगे। आपकी जम्मू की विंग ने एजुकेशन मिनिस्टर से बात की कि उन्हें नहीं बताया कि त्रासदी आई थी, हमारे भी स्कूल बंद रहे, कुछ तो स्कूल भी रह गए। जी बिल्कुल। अब अभी तक हमने एक मेमोरेंडम जो है वो हर जिले के प्रमुख को, जैसे डीसी के माध्यम से हर जिला में हमारा मेमोरेंडम जो है वो गया है, और मुझे लगता है कि वो मेमोरेंडम उन तक पहुंचा भी होगा, और फिर भी उन्होंने इस पे संज्ञान नहीं लिया। मुझे नहीं पता या हमें सबको नहीं पता कि इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विंटर जोन के जो बच्चे हैं उन्होंने फ्लैश फ्लड देखा, वार लाइक सिचुएशन अगर उन्होंने देखी, तो वहीं जम्मू के जो समर जोन के बच्चे हैं, हम अगर इस दशक की बात करें तो जैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आए, फ्लैश फ्लड के माध्यम से बच्चों ने सफ़र किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो समर जोन के बच्चे हैं उनको जो दरकिनार करने की कोशिश जो है वो सकीना इत्तो जी कर रही है। मैं उनको एक बार फिर से चेतावनी देता हूं कि इस मुद्दे पे वो जल्द से जल्द संज्ञान लें और अपना फैसला सुनाएं। अगर इस मुद्दे पे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आने वाले दिनों में हम एक कड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सोनाक्षी वर्मा है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। ठीक है, आज यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ पे जम्मू के बच्चों को जो 15% रिलैक्सेशन नहीं देगी, हम उसके लिए एकत्रित हुए हैं सारे यहाँ पे। किनको 15% रिलैक्सेशन अभी तक दे चुकी है सरकार? सरकार कश्मीर के बच्चों को 15% रिलैक्सेशन दे चुकी है और जम्मू के बच्चों को अभी तक नहीं दी गई है। नहीं दी गई है। अच्छा, अगर उनको 15% रिलैक्सेशन मिल जाती है तो उनके लिए सिलेबस करना इजी होगा या टफ होगा? उनके लिए सिलेबस करना इजी होगा और जम्मू के बच्चों के लिए टफ हो जाएगा। उनको क्यों रिलैक्सेशन दी गई है? उनको इस रीज़न से रिलैक्सेशन दी गई है कि उन बच्चों के लेक्चर्स मिस हुए हैं, उन्होंने फ्लैश फ्लड्स देखा है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, इसलिए उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो आप लोग किस लिए मांग कर रहे हैं रिलैक्सेशन की? हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि जम्मू के बच्चों को भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कि उनका भी सिलेबस कम हो और उनको भी इजी हो, क्योंकि उन्होंने अपने लेक्चर्स मिस कर रहे हैं सभी के सभी। क्या कारण था
मिस करने का लेक्चर? ऑपरेशन सिंदूर मेन कारण था कि हमारे लेक्चर्स मिस हुए, फ्लैश फ्लड्स रहे, उस वजह से हमारी क्लासेस नहीं लगी, हमारे लेक्चर्स मिस हो गए सारे के सारे। एजुकेशन मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे? हम एजुकेशन मिनिस्टर से यही अपील करेंगे कि जम्मू के बच्चों को भी 15% रिलैक्सेशन दी जाए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर पाएँ।